तो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में विशेषण के विषय में पढ़ेंगे। विशेषण जिसे हम अंग्रेजी में एडजेक्टिव कहते हैं। तो सबसे पहले हम विशेषण की परिभाषा पढ़ते हैं। जो पद संज्ञा और सर्वनाम पदों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ चित्र भी दिया हुआ है, यह होनहार बालक है। बालक की विशेषता बताई गई है होनहार शब्द से, तो होनहार शब्द क्या हो जाएगा? विशेषण है। सज्जन व्यक्ति का सब आदर करते हैं। अब व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है कि वो सज्जन है, तो सज्जन शब्द विशेषण है। सब स्वादिष्ट भोजन पसंद करते हैं। भोजन की विशेषता बताई जा रही है स्वादिष्ट शब्द से, तो स्वादिष्ट शब्द विशेषण है। गुलाब सुंदर पुष्प है। पुष्प की विशेषता बताई जा रही है सुंदर से, तो सुंदर शब्द विशेषण है। उपयुक्त वाक्यों में होनहार, सज्जन, स्वादिष्ट और सुंदर शब्द विशेषण है, जो कि बालक, व्यक्ति और पुष्प की विशेषता को बता रहे हैं। अब विशेष्य के बारे में पढ़ेंगे। अब विशेष्य किसे कहते हैं? विशेषण पद जिन संज्ञा या सर्वनाम पदों की विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। ऊपर हमने वाक्य पढ़े थे, उसमें बालक, फूल, भोजन, व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा था, उनकी विशेषता बताई जा रही थी, तो ये सारे शब्द विशेष्य हैं। अब हम विशेषण के भेद पढ़ेंगे। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा भेद होता है सार्वनामिक विशेषण, जिसे हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। सबसे पहले हम गुणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ते हैं। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, स्वभाव, आकार, रंग आदि के बारे में बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, मिकिन ने नीला कोट पहन रखा है। कोट की विशेषता बताई गई है नीला रंग, तो नीला शब्द जो है वो गुणवाचक विशेषण है। निखिल ने गुलाबी टाई लगा रखी है। यहाँ पर देखो टाई की विशेषता बताई जा रही है गुलाबी। गुलाबी शब्द में गुणवाचक विशेषण है। मधुर गीत सब सुनते हैं। यहाँ पर गीत की विशेषता बताई जा रही है मधुर शब्द से, तो ये भी गुणवाचक विशेषण है मधुर शब्द। इसी तरह से गुणवाचक विशेषण के मैं कुछ और उदाहरण आपको बताती हूँ। सुरभि ने नया बस्ता खरीदा है। बस्ते की विशेषता बताई जा रही है नया। नया शब्द गुणवाचक विशेषण है। माधुरी की जापानी गुड़िया नाचती है। जापानी शब्द भी गुणवाचक विशेषण है। इसी तरह से गाय का दूध मीठा होता है, ये भी गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। मीठा शब्द गुणवाचक विशेषण है। अपनी मधुर आवाज़ में एक गीत सुना दो। मधुर शब्द में भी गुणवाचक विशेषण है। दुबला बालक तेज दौड़ता है। दुबला शब्द देखो दोष बताया जा रहा है बालक का, तो दुबला शब्द गुणवाचक विशेषण है। यह आम मीठा है। आम की विशेषता बताई जा रही है कि वो मीठा है, तो ये भी गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। काला घोड़ा तेज दौड़ता है। ये भी गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है कि घोड़े की विशेषता बताई जा रही है कि वो काले रंग का है। तो जिन भी वाक्यों में गुण, दोष, स्वभाव, दशा, आकार, रंग आदि के बारे में बताया जाएगा वो सभी गुणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे उदाहरण और देखिए, दीपावली हिंदुओं का धार्मिक त्यौहार है। त्यौहार शब्द तो विशेष हो जाएगा और धार्मिक शब्द गुणवाचक विशेषण है। अक्षरधाम में श्रद्धालु भक्तों की भीड़ लगी है। अब यहाँ पर श्रद्धालु शब्द में गुणवाचक विशेषण है। वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी। लड़ाकू शब्द में यहाँ पर गुणवाचक विशेषण है। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में है। उच्च शब्द में भी यहाँ पर गुणवाचक विशेषण है। निकिता बातूनी लड़की है, तो ये भी गुणवाचक विशेषण है बातूनी शब्द भी। तो यहाँ पर देखो सभी वाक्यों में गुण, दोष, दशा, स्वभाव, आकार, रंग, स्वभाव आदि के बारे में बात की जा रही है, तो इन सभी में गुणवाचक विशेषण है। दूसरा भेद हम पढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण आप देखिए, वह मुझसे दोगुना दूध पीता है। दोगुना शब्द में संख्यावाचक विशेषण है, संख्या बताई जा रही है। 3 बालकों को इधर भेज दो। बालकों की संख्या बताई जा रही है 3 शब्द से, तो ये भी संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है।
उसने कक्षा में दूसरा स्थान प्राप्त किया। दूसरा शब्द भी यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण है। इन वाक्यों में दोगुना, तीन, दूसरा शब्द संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। सबसे पहले हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में पढ़ते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध होता है, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी एक संख्या के बारे में इसमें बताया जाएगा, एक निश्चित संख्या यहाँ पर तय होगी। तो जैसे यहाँ उदाहरण दिया हुआ है 5 घोड़े, 10 आम, 5 गायें, तो ये सब क्या है, संख्या यहाँ बताई जा रही है, निश्चित संख्यावाचक के उदाहरण है। अनिश्चित संख्यावाचक में क्या होगा कि ये विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं। जैसे कुछ सैनिक, हजारों लोग, कुछ चोर, थोड़े चित्र, तो ये अनिश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं, यानी इसमें संख्या निश्चित नहीं है, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक के उदाहरण हैं। अब हम सर्वनाम का तीसरा भेद पढ़ेंगे, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का अर्थ होता है नाप तोल या मात्रा। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या परिमाण के विषय में बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषणों से किसी वस्तु के नाप तोल का हमें पता चलता है। अब परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। सबसे पहले निश्चित परिमाणवाचक की बात करें तो जिन सब विशेषण शब्दों से किसी पदार्थ की निश्चित मात्रा अथवा नाप तोल का बोध होता है उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 बीघा जमीन, 5 किलो आम, 10 ग्राम चांदी, 2 मीटर कपड़ा, 1 लीटर दूध। तो यहाँ पर निश्चित संख्या या निश्चित मात्रा की संख्या यहाँ बताई जा रही है, मात्रा के बारे में बात की जा रही है, नाप तोल के बारे में बात की जा रही है। तो इन सब में निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। यहाँ 2 बीघा, 5 किलो तथा 10 ग्राम क्रमशः जमीन और आम चांदी की निश्चित मात्रा को बता रहे हैं, इसलिए ये सब निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। ऐसे ही परिमाणवाचक विशेषण का दूसरा भेद होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से किसी पदार्थ की निश्चित मात्रा या नाप तोल का ज्ञान नहीं होता बल्कि एक अनुमानित परिमाण का बोध होता है उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आप उदाहरण देखिए, इतनी सी मिठाई, ज़्यादा शक्कर, खीर में ज़्यादा शक्कर पड़ी है। तो इसमें देखो निश्चित एक नाप तोल के बारे में हमें नहीं पता चल रहा है, थोड़ा दूध, कुछ पानी, कुछ नमक, तो यहाँ पर इनका मात्रा नाप तोल नहीं बताया गया है। तो ये सारे क्या हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक के उदाहरण हैं। यहाँ इतनी सी और ज़्यादा पद क्रमशः मिठाई और शक्कर की निश्चित मात्रा न बताकर केवल अनुमान बता रहे हैं, यानी कल्पना से बता रहे हैं कि ये इतनी चीज़ हो सकती है, अतः ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। विशेषण का चौथा भेद होता है सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले विशेषण के रूप में आकर उनकी विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। या फिर जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द की ओर संकेत यानी इशारा करते हैं उन्हें संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह सेब मीठा है। अब यहाँ पर सेब क्या है, संज्ञा है, और सेब की तरह सर्वनाम शब्द किस पे इशारा कर रहा है, संज्ञा शब्दों पे इशारा कर रहा है। तो यह शब्द क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। वे शीला की सहेलियाँ हैं। वे शब्द किस पे, शीला पे इशारा कर रही है, शीला क्या है, संज्ञा है, तो वे शब्द यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण है। उस बस में बैठ जाइए, बस क्या है, संज्ञा, तो उस शब्द में सार्वनामिक विशेषण है। यह छात्र बहुत होशियार है। यह शब्द यहाँ सार्वनामिक विशेषण है। मुझे वे पुस्तकें चाहिए। पुस्तकें शब्द संज्ञा है, तो यहाँ पर वे शब्द जो है वो सार्वनामिक विशेषण है। वह घर महिमा का है, ये भी सार्वनामिक विशेषण है, वह शब्द। ऐसे ही यह मजदूर वहाँ खड़ा था,
ये भी सार्वनामिक विशेषण है, इसमें यह शब्द सार्वनामिक विशेषण है। कोई आदमी दरवाज़ा खटखटा रहा है, कोई शब्द भी यहाँ सार्वनामिक विशेषण है। अब आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपका शब्द यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण है। तो सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है कि सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले विशेषण के रूप में आते हैं और उनकी विशेषता बताते हैं, या फिर संज्ञा शब्दों के सर्वनाम शब्द जो होते हैं वो सर्वनाम शब्द संज्ञा की ओर इशारा करेंगे तो वो संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब देखो, निश्चयवाचक सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर है। जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम से किसी दूरवर्ती या निकटवर्ती व्यक्ति या वस्तु के बारे में पता चलता है, जबकि सार्वनामिक विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम शब्द से पहले आकर उनकी विशेषता बताते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, यह जहरीला है। यहाँ पर यह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई घंटी बजा रहा है, कोई शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। सार्वनामिक विशेषण के भी उदाहरण दिए हुए हैं। यह सांप जहरीला है, सांप शब्द संज्ञा है और यह शब्द सार्वनामिक विशेषण है। यह शब्द से सांप की तरफ इशारा किया जा रहा है संज्ञा शब्द पर। कोई बच्चा घंटी बजा रहा है, बच्चा शब्द संज्ञा है और बच्चे की तरफ कोई शब्द से इशारा किया जा रहा है, तो ये सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। अब हम प्रविशेषण के बारे में पढ़ते हैं। कभी कभी वाक्य में कुछ विशेषण अन्य विशेषणों की विशेषता बताते हैं तो उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे आप उदाहरण देखिए, आम बहुत मीठा होता है। यहाँ पर आम की विशेषता मीठा शब्द से हमें पता चल रही है, लेकिन मीठा शब्द की भी विशेषता बहुत शब्द से हो रही है। तो बहुत शब्द क्या हो गया, प्रविशेषण, यानी विशेषण शब्द की भी विशेषता बहुत शब्द से बताई जा रही है, तो बहुत शब्द प्रविशेषण है। बनारसी आम दशहरी से कम महंगा होता है। अब यहाँ पर देखो, महंगा शब्द आम की विशेषता बता रहा है दशहरी आम की, और कम शब्द महंगा शब्द की विशेषता बता रहा है, तो कम शब्द यहाँ प्रविशेषण है। महिमा अधिक आलसी है। आलसी शब्द की विशेषता अधिक शब्द से लगाई जा रही है, तो प्रविशेषण है अधिक शब्द। सुरेश बहुत मोटा लड़का है। मोटा शब्द की विशेषता बहुत शब्द से लगाई जा रही है, तो बहुत शब्द प्रविशेषण है। गंगा सबसे लंबी नदी है। नदी लंबी शब्द की विशेषता सबसे लगाई जा रही है, तो सबसे शब्द में प्रविशेषण होगा। मेरी अध्यापिका सबसे अच्छी है। अच्छी शब्द की विशेषता सबसे शब्द से लग रही है, तो सबसे शब्द प्रविशेषण है। अब हम देखो, इन वाक्यों में बहुत, कम, ये विशेषण शब्द मीठा और महंगा की विशेषता बता रहे हैं, तो ये प्रविशेषण है। अब हम विशेषणों की रचना पढ़ेंगे। हिंदी भाषा में विशेषण प्रचुर यानी ज़्यादा संख्या में होते हैं। विद्यमान मतलब होते हैं, किंतु फिर भी परिस्थिति विशेष में नए विशेषणों की आवश्यकता पड़ जाती है। तब हम विभिन्न शब्दों की सहायता से विशेषण शब्दों की रचना कर लेते हैं। विशेषण बनाने के लिए संज्ञा, सर्वनाम अथवा क्रिया में प्रत्यय या परसर्ग जोड़े जाते हैं। जैसे संज्ञा शब्दों से यहाँ पर विशेषणों की रचना की गई है। संज्ञा शब्द दिया हुआ है घर, घर में देखो घरेलू, ऐसे ही नगर, नगरीय, ये प्रत्यय जोड़ा गया है। दया, दयालु, धन, धनी, रस, रसिक, आदर, आदरणीय, मुख, मौखिक, गुलाब, गुलाबी, भारत, भारतीय, करुणा, कारुणिक, रोग, रोगी, आत्मा, आत्मिक, जल, जलीय, वन, वन्य, धर्म, धार्मिक, मर्म, मार्मिक, सुख, सुखी, तप, तपस्वी, नभ, नाभिकीय, बल, बलवान, ग्राम, ग्रामीण। तो ये सब संज्ञा शब्द थे। इनमें प्रत्यय जोड़कर यानी पीछे प्रत्यय जोड़कर, शब्द के पीछे प्रत्यय जोड़कर विशेषण शब्दों का निर्माण किया गया है। संज्ञा शब्दों के पीछे प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाया गया है। सर्वनाम शब्दों से भी विशेषण की रचना की जाती है। जैसे मैं से मेरा, यह से ऐसा, तुम से तुम्हारा, वह से वैसा, कौन से कैसा, जो से जैसा। तो ये सारे क्या हैं, सर्वनाम शब्द। इनसे भी विशेषण का निर्माण हो रहा है। तीसरा प्रकार होता है क्रिया द्वारा विशेषण का निर्माण करना।
बेचना क्रिया है, बेचना से बिकाऊ, घूमना से घुमक्कड़, भूलना से भुलक्कड़, गाना से गायक, चलना से चालू, देखना से दिखावटी, पढ़ना से पढ़ाकू, पीना से पेय, टिकना से टिकाऊ, हंसना से हंसोड़, लड़ना से लड़ाकू, पूजना से पूज्य। इसी तरह से भागना से बन जाएगा भगोड़ा, पढ़ना से पढ़ाकू। ऐसे ही चौथा प्रकार होता है विशेषण शब्द का निर्माण करने के लिए अव्यय शब्दों के द्वारा। ऊपर से ऊपरी, आगे से अगला, भीतर से भीतरी, बाहर से बाहरी, नीचे से निचला, निकट से निकटतम। ऐसे ही पीछे से पिछला, भीतर से भीतरी। इस तरह से अव्यय शब्दों से भी विशेषण शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। इस प्रकार हमने विशेषण के बारे में पढ़ लिया है और इस तरह हमारा ये पाठ विशेषण पूर्ण हुआ। धन्यवाद।